और बात मेरठ की करते हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर शव को बक्से में डाल दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ में मर्डर, इलाके में धारदार हथियार, खत्म परिवार। बेड में लाश, हत्यारे की तलाश। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का ये वो घर है जो अब एक डरावने सपने की तस्वीर बन चुका है। एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। मरने वालों में पति पत्नी के साथ 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। मृतकों के शव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दरिंदगी से इनको मौत के घाट उतारा गया होगा। दरअसल मृतक मोइन पेशे से राजमिस्त्री का काम करता था और अपनी पत्नी और 3 बच्चियों के साथ सुहेल गार्डन कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। मोइन के साथ उसकी पत्नी आसमा, 9 साल की बेटी अक्सा, 2 साल की बेटी अजीजा और 1 साल की बेटी अलीना रहती थी। मोइन और उसका पूरा परिवार बुधवार से लापता था, जिसके बाद जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो उसका भाई उनके घर पहुंचा, लेकिन वहां उसे मकान के गेट पर ताला मिला। इसके बाद जब वो ताला तोड़कर मकान के अंदर पहुंचा तो उन्हें वहां मोइन और उसके पूरे परिवार के शव मिले। पति पत्नी के शव चादर में लिपटे थे, जबकि बच्चों की लाश बेड के बॉक्स में छिपाने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही पूरे घर में सामान और खून की छींटे बिखरे पड़े थे। अंदर जाकर के हमने देखा जी, सबसे पहले ताला मेरे छोटा भाई था और मोहल्ले के बहुत सारे खड़े थे, सबके सामने ताला बाहर से लगा हुआ था। ताला बाहर से लगा हुआ था। कितने परिवार है, कितने जने रहते थे इसमें परिवार में? 5। एक नरसंहार हुआ कि एक छोटी सी बच्ची को 1 साल तक की को खत्म कर दिया कोई तरीका। सिंगल आईडी कार्ड या तो कोई बाल बच्चे वाला ही नहीं था, जिसको चौथे के बाल बच्चे ही नहीं थे, जो 1 साल की बच्ची पे भी तरस नहीं आया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश भी की। सभी शवों को कपड़े और प्लास्टिक से बांधकर छिपाया गया। मोइन का शव कमरे में गठरी में पड़ा था, तो वहीं बाकी 4 शव बेड के बॉक्स में छिपाए गए थे। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी, डीआईजी और एसएसपी सहित सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को मौके से पत्थर काटने की खून से सनी मशीन मिली, जिससे इस बात का अंदेशा है कि इसी मशीन से मोइन और उसके परिवार को मौत के घाट उतारा गया होगा। हालांकि जिस तरह से परिवार को मौत के घाट उतारा गया और मकान में बाहर से ताला लगा था, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के तहत किसी जानने वाले शख्स ने ही इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया। घर में 5 शव मिले हैं, जिस पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों द्वारा बताया गया कि मकान का ताला बाहर से लगा था और इसमें अंदर की तरफ 5 शव थे, जिसमें एक पति पत्नी और 3 बच्चों का शव था। इनको किसी भारी चीज से सर पे चोट मारी गई है। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में जुटी है, जिससे इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, भोपाल की सेंट्रल जेल, जहां पर परिंदा भी पर मारने से पहले 1000 बार सोचता है, एक ऐसी जेल जहां पर 60 से ज्यादा खूंखार कैदी कैद हैं। आप सोचिए, उस जेल की बैरक में अगर चाइनीज ड्रोन मिले तो कितनी बड़ी सुरक्षा में सेंध है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा कि कैसे यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। भोपाल सेंट्रल जेल में एक ड्रोन पहुंचता है। ये देखिए, ऊंची ऊंची दीवारें आप देख रहे हैं, इनको क्रॉस करते हुए एक चाइनीज ड्रोन भोपाल सेंट्रल जेल में पहुंचता है, जिसके बाद से यहाँ की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
एमपी की भोपाल सेंट्रल जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल के भीतर एक काले रंग का चाइनीज ड्रोन उड़ता देखा गया। हैरानी की बात ये रही कि ये ड्रोन हाई सिक्योरिटी जोन में मिला, जहां आतंकी कैद हैं। आखिर कैसे और किसने जेल के भीतर ये ड्रोन पहुंचाया, सबसे बड़ा सवाल है। ये ड्रोन कहां से और कब आया, किसी को नहीं पता। ना ही अभी तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु मिली है। लेकिन मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जहां ड्रोन मिला वहां आतंकवादियों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कैदियों को रखा जाता है। साथ ही ये वही जेल है जहां से 2016 में 8 कैदी भाग खड़े हुए थे। भोपाल सेंट्रल जेल में एक ड्रोन पहुंचता है। ये देखिए ऊंची ऊंची दीवारें आप देख रहे हैं, इनको क्रॉस करते हुए एक चाइनीज ड्रोन भोपाल सेंट्रल जेल में पहुंचता है, जिसके बाद से यहाँ की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो हाई सिक्योरिटी जेल है यहाँ पर 69 आतंकी, खूंखार आतंकी जो है वो इस जेल में बंद किए गए हैं, जिसमें सिमी के भी आतंकी हैं, जिसमें ISIS के आतंकी हैं। ड्रोन मिला है, वैसे संवेदनशील तो है ही। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ड्रोन जेल के अंदर आया तो संवेदनशील ही है, लेकिन अब जांच के बाद ही सिद्ध हो पाएगा कि वो ड्रोन अगर मिला है जेल के अंदर है तो वो उसकी किस कारण से भेजा गया था, किस उद्देश्य से भेजा गया था, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, ये सारी जांच के बाद ही स्थिति क्लियर हो। दरअसल भोपाल सेंट्रल जेल में फिलहाल 69 आतंकी बंद हैं, जिसमें 23 सिमी के हैं तो 21 PFI के आतंकी हैं। जब्त उत तहरीर यानी कि HUT के 17 आतंकवादी हैं, वहीं JMB के 4 आतंकी कैद हैं। फिलहाल चाइनीज ड्रोन पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। ड्रोन के ऑपरेटर का पता लगाया जा रहा है। चीनी जासूसी मकसद से भी छानबीन की जा रही है। पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए प्रशासन से लेकर सरकार तक एक्शन मोड में है। ISI के हैं, HUT के हैं, PFI के हैं और JMB के हैं। जासूसी से इनकार नहीं कर सकते सर? हाँ, अभी तो संदेह यही लगा सकते हैं कि जासूस के उद्देश्य से भेजा गया हो, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ड्रोन भी प्राप्त हुए जिससे जांच की गई है और बाकी हम आज मौके पे देख के कि आसपास क्या संभावना है, किसके द्वारा उपयोग किया गया, इन तथ्यों का पता लगाए। जो भी संदिग्ध ड्रोन पाया गया है चिंता का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि उस ड्रोन में कोई भी संदिग्ध कैमरा या मेमोरी कार्ड इत्यादि नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी जांच का विषय है, गांधीनगर पुलिस उसमें जांच कर रही है और आइंदा भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए भी हम सख्त दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में कई स्तर की सुरक्षा है। जगह जगह CCTV के साथ सिग्नल जाम करने वाले एडवांस जैमर लगे हैं। बावजूद इसके चाइनीज ड्रोन जेल के अंदर कैसे पहुंचा, क्या ये किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए उस बीच एक अहम खबर आपको बता दें। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और ये अहम खबर उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे की चादर इस वक्त दिखाई दे रही हो और ये तस्वीर उत्तर भारत के तमाम इलाकों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सर्दी का अंधाधुंध सितम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर उत्तर भारत के हम आपको दिखा रहे हैं, अल सुबह की ये तस्वीरें, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाके अब ठंड से कपकपा रहे हैं। तस्वीरें शीतलहर की, उत्तर भारत के तमाम इलाके इस वक्त इस शीतलहर की चपेट में हैं। पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। शहर शहर इस वक्त आपको कोहरे की चादर नजर आ रही है और ये तस्वीर अल सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। हालात और मंजर क्या थे?